जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो कोई साधना का लेके नहीं आया हूं। आज मैं ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत एक अच्छा उपाय जिसको कहा जाए उसको लेकर के आया हूं। इस वीडियो को आप सभी पूरी देखें, समझ में आएगा। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप सभी एक एक करके देखने की कोशिश करें ताकि आप सबों को उस वीडियो से लाभ मिल सके। मैं जो वीडियो डालता हूं वो आपके लाभ के लिए डालता हूं, आपके भले के लिए डालता हूं। यूं ही मेरा वीडियो कोई नहीं होता। तो आइए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे व्यक्तियों का हमारे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि गुरुजी कोई एक ऐसा उपाय, कोई एक ऐसा तंत्र, कोई एक ऐसा चीज़, कोई एक ऐसा स्टोन या कोई एक ऐसी चीज़ हमें दीजिए जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उससे मुझे राहत मिले। बहुत सारे व्यक्तियों का कॉल आता है, वो कहते हैं मैं एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के लिए क्रॉस कर रहा हूँ, मेंस निकाल लेता हूँ, पीटी में क्रॉस कर रहा हूँ, यह मेरा ग्रह पीड़ा बहुत ज़्यादा दे रहा है, मेरा ग्रह शांत नहीं है, ग्रह के चक्कर में मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। कोई कुछ कहते हैं। मैं बहुत सारा उपाय भी किया, बहुत सारा इलाज भी किया, मगर मुझे लाभ नहीं है। शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, अन्य ग्रह भी हमारा सही नहीं चल रहा है, जिसके वजह से मेरा बिजनेस, व्यापार, नौकरी या अन्य कोई सा भी कार्य, जिस कार्य को मैं करना चाहता हूं उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कुछ ऐसा एक उपाय आप बताएं, कोई एक ऐसा चीज़ बताएं जिससे हमारे सभी समस्याओं का समाधान हो सके। तो दोस्तों, इस सिलसिले में आप सबों ने देखा भी होगा, कई लोग छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी तक, नेता, मंत्री, अफसर जो भी हैं, उन सबों के हाथों में आप सबों ने देखा होगा तरह तरह के स्टोन पहन के रखते हैं, तरह तरह का पत्थर पहन के रखते हैं। कोई मंगल ग्रह को शांत करने के लिए, कोई सोम को शांत करने के लिए, कोई शनि को शांत करने के लिए, कोई गुरु को शांत करने के लिए, कोई राहु को शांत करने के लिए, कोई केतु को शांत करने के लिए अलग अलग तरह की जो है ये स्टोन, पत्थर पहना करते हैं और उन्हें उन स्टोन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति उस स्टोन के जरिए उनकी सहायता से कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जान लें, सबसे पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि यह मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, तरह तरह की पीड़ाएं आएंगी। कहीं दुश्मनों के द्वारा कराया गया पीड़ा है, कहीं अपनों के द्वारा कराया गया पीड़ा है, कहीं तंत्र पीड़ा है, कहीं नज़र दोष पीड़ा है, तो कहीं
अपनों के द्वारा दिया गया बहुत सारा पीड़ा है, बहुत प्रकार का पीड़ा है। तो कहीं किसी को ग्रह राशि का पीड़ा है, नक्षत्र दोष का पीड़ा है, एवं प्रकार से कहा जाए मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई परेशानी है जिसके वजह से मनुष्य परेशान रहता है। और उन सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा उपाय भी है, बहुत सारा स्टोन भी है, पत्थर भी है, बहुत सारा उपाय भी है, बहुत सारा तांत्रिक कर्म भी है, बहुत सारा हवन भी है, पूजन भी है, पाठ भी है, नियम है, धर्म है, साधना है, जप है, तप है, बहुत सारा उपाय भी दिया गया है। मगर वो उपाय तब लाभ करता है जब आप उस पर अमल करते हैं, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं, तो ही आप उससे लाभ ले पाते हैं, अन्यथा नहीं। किताबों में, गुरुओं के पास, तांत्रिकों के पास, कई विधान करने वाले बहुत सारे वैदिक शास्त्रार्थों के पास या बहुत सारे वैदिक ब्राह्मणों के पास बहुत सारा विधान है, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी बहुत सारा विधान है, लेकिन उन सभी विधानों को करना होता है। बिना किए आप लाभ लेंगे कदापि नहीं सोचिए। हमारे पास बहुत ऐसे व्यक्तियों का कॉल आता है, कोई महाराष्ट्र से बोलते हैं, कोई कोलकाता से बोलते हैं, कोई दिल्ली से बोलते हैं, कोई गुजरात से बोलते हैं और कहते हैं गुरुजी हम तो इस बाधा से परेशान हैं, हमें यह पीड़ा है, हमें ये परेशानी हो रही है। जब हम उसे उपाय बताते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप वहाँ से फूंक दीजिए। तो भाई दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है आपकी पीड़ा को कोई फूंक दे और ठीक हो जाएंगे आप। ये सोच आपका गर्त में ले जाएगा और आपको मौत से कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं है, क्योंकि सोच आपका गलत है। किसी भी विधान को करने वाले के पास सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, उससे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य कराना होगा। उसमें जो खर्च आएगा वो आपको देना होगा, तब ही आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ सोच सकते हैं। दूर बैठे वीडियो को देखकर, दूर बैठे कोई भी मनोकामना पूर्ति आप कदापि जिंदगी में नहीं कर सकते। आप इसी तरह यूट्यूब चैनल पर देखते रहो सबका, और कुछ भी मत करो, करोड़पति बन जाओगे घर में बैठे बैठे। इतना लोग सब मूर्ख है जो दिन दुनिया अपना सब कुछ छोड़ करके धर्म कर्म में लगा हुआ है, वो सब मूर्ख है और आप बैठे बैठे सब कुछ पालोगे। यही सोच आपको बर्बाद कर रहा है और आप निगेटिव होते जा रहे हैं। आप निगेटिव बात बोलते हैं। बहुत का कॉल आता है गुरुजी भगवान कभी साक्षात दर्शन देते हैं क्या? बहुत का कॉल आता है कि जिन्न कभी साक्षात दर्शन देते हैं क्या? परियां आती है क्या? तो मैं उन सभी व्यक्तियों से यही कहना चाहूँगा, सब कुछ होता है भाई और गारंटी के साथ होता है, 100 नहीं 1,00,000% होता है। उसको करने वाला चाहिए, बिना किए कुछ भी नहीं होगा। आप भोजन करते हैं ना, वो भोजन सोचिए जरा सा कितने प्रोसेस के बाद आपके मुंह में जाता है। अब मुंह में जाने के बाद भी आपको प्रोसेस करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, तब वो आपके पेट में जाता है। यूं ही नहीं आपके पेट में जाता है और आपका पेट भर जाता है। यही गलत सोच आपको बर्बाद कर रहा है और आप कहीं के नहीं रह रहे हैं। दुनिया में सब कुछ होता है। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे आइए,
मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या नहीं होता है, कौन सी शक्तियां नहीं आती है। दुनिया में हर शक्तियां आती है, उसको करने वाला व्यक्ति चाहिए। रोड पर शक्तियां घूमने वाली चीज नहीं है मनुष्यों की तरह कि आप रोड पर आएंगे आपको भगवान मिल जाएगा, आपको कोई शक्तियां मिल जाएगी, नहीं मिलेगा भाई। ये रोड पर चलने वाली शक्तियां नहीं है। ये प्रत्यक्ष तब होती है जब उनके विधि विधानों को किया जाता है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, गुरु परंपरा द्वारा उनके सारे नियमों विधानों परंपराओं को चलकर, तब उसे आप देख सकते हैं। वरना आप में देखने की काबिलियत नहीं है। वो शक्ति आपके सामने है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वही विधान के साथ आपके साथ आकर वो खड़े होकर बोलेंगे कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों प्रत्यक्ष किया, मुझे क्यों बुलाया है। ये सारा होता है भाई, झूठ की बात नहीं है। कोई भी शक्तियां हो, वो शक्तियां प्रत्यक्ष होती है, लेकिन करने वाला आदमी चाहिए। एक दिन 2 दिन बैठेंगे और कहेंगे हनुमान जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या आपका गुलाम है हनुमान जी जो आपका प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हनुमान जी का विधान है, 41 दिन का परंपरा है, 41 दिन का विधान है। 41 दिन आप नियम के साथ जाप करेंगे, साधना करेंगे तो हनुमान जी प्रत्यक्ष होंगे। उनको आप प्रत्यक्ष खुले आंखों से देख सकेंगे और वो बताएंगे बोल बेटा क्या चाहिए तुझे, क्यों हमें प्रत्यक्ष किया है। 1 दिन 2 दिन बैठेंगे, 2 माला 1 माला जाप करेंगे और कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हनुमान जी दिख ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में हर चीज़ होता है, मैं कराता हूँ हर चीज़, हर शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है। करने वाला आदमी चाहिए। तो आइए मैं इन सब बातों को ज़्यादा ना बताते हुए आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो की ओर आता हूँ। तो जितने भी सारे नेगेटिव कर्म हैं वो बहुत तरह से होता है। ग्रह पीड़ा के वजह से होता है, तांत्रिक कर्मों से होता है, या अन्य बहुत तरह से होता है। तो इन सारे कर्मों से बचने के लिए आज मैं जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ये एक स्टोन का वीडियो लेकर के आया हूँ, ये एक पत्थर का वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसे मैं पहना हूँ, आप सभी देख सकते हैं। इसे आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, नेट पर भी मिल जाएगा। कई बाबा भी आपको दे सकेंगे, लेकिन आज के ज़माने में फर्जी बहुत होता है, उससे बच के रहेंगे। तो मैं यही आप सबों से कहना चाहूँगा कि ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, ये शनि ग्रह, राहु केतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्टोन है। इस स्टोन का नाम सुलेमानी हकीक है। ये स्टोन आपके समस्त निगेटिव एनर्जी को दूर करके सारे पॉजिटिविटी को ये आपके करीब लाकर आपके समस्त कार्यों को सही करने में आपका हमसफर, हमसाथी, हमराही हो सकता है। ये आपके सारे ग्रहों को अनुकूल करता है, सारे ग्रहों को आपके राशि के हिसाब से, आपके लग्न वगैरह के हिसाब से सबको अनुकूल करते हुए आपके जीवन को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सहयोग करता है। ये आपके समस्त कार्यों को धीरे धीरे करके पॉजिटिव में बदलने का कार्य करता है। आपके शरीर पर ग्रह पीड़ा को, तांत्रिक बाधाओं को या तंत्र की कोई सा भी प्रक्रिया को ये काट कर आपके शरीर से हटाकर और आपको ये पूर्णतः स्वस्थ करने का कार्य करता है। बड़े से बड़े एक्सीडेंट, आपके जीवन में अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट को ये नॉर्मल करते हुए आपके जान को बचाता है। एवं प्रकार से कहा जाए तो ये ग्रह पीड़ा को, तांत्रिक बाधाओं को एवं अन्य सारे बाधाओं को दूर करते हुए आपके जीवन में खुशहाली लाता है। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन अवश्य होता है।
तो दोस्तों, आप सबों से मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई सा भी साधना करने में असमर्थ हैं और जीवन की अनेक तरह की बाधाओं से, अनेक तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अपने जीवन में एक बार इस स्टोन को मंगाकर, इस पत्थर को मंगाकर हमसे अवश्य पहने। मैं इस स्टोन को तांत्रिक कर्मों के द्वारा सिद्ध करके ही देता हूँ, ऐसे नहीं दिया करता। ऐसे बाजार में बहुत सारे स्टोन आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी इस स्टोन को लेकर एक बार अवश्य पहने। आपके जीवन में अवश्य खुशहाली आएगी, आपके तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इस स्टोन को लेने के लिए, इस स्टोन को मंगाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर से कॉल करके बातें करें। अन्य कोई भी समस्या हो, उन सारे समस्याओं के लिए हमसे आप बात कर सकते हैं। तंत्र की दुनिया में आकर तांत्रिक बनने के लिए या तंत्र के सारे कर्मों को करने के लिए, किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमसे संपर्क करें। मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों से यही वादा करता हूं कि आप तंत्र में आएंगे, आकर कोई सा भी साधना करेंगे वो सफलीभूत होगा और आपके जीवन को खुशहाल कर देगा। लेकिन ये तब होगा जब आप तन, मन, धन और समय, चार चीज देकर तंत्र की दुनिया में आएंगे तो होगा। अन्यथा कभी भी आप यहाँ वहाँ करते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और आप सदा निगेटिव ही रहेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता है। सब चीज होता है, करने वाला आदमी चाहिए। आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमने किया भाई, तब मैं आज इस मुकाम पर आया हूं। गुरुदेव के वचनों को निभाना पड़ता है। आप गुरु से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जान रहा है आपको। जिस समय गुरु आपको दीक्षा देता है, उसी समय गुरु आपको पहचान लेता है कि आप किस टाइप के आदमी हैं, आप क्या जीवन में करने वाले हैं। और आप गुरु से ज़्यादा बनने की कोशिश करेंगे ना, तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों कहाँ रहेंगे इसका भी पता आपको नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ, आप सभी तंत्र से जुड़ें, जुड़कर रियल में तंत्र को सीखें, फेक की बातें ना करें। रियल में तंत्र को सीखें। रियल में तंत्र आज भी जिंदा है, पहले भी था और सदा जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धरती, आसमान, सूरज, चांद रहेगा, तब तक तंत्र रहेगा। हमारे पास तंत्र में सभी तरह के विधान हैं, सभी शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का विधान है। मंत्र साधना भी है, तंत्र साधना भी है, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप सबों से ज़्यादा मैं और कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि मुझसे जुड़ने के लिए, हमसे स्टोन मंगाकर पहनने के लिए, तंत्र सीखने के लिए, साधना करने के लिए आप सभी हमारे नंबर से संपर्क करके हमारे केंद्र पर आकर दीक्षा लें। मेरा दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह के 15 तारीख और 30 तारीख को हुआ करता है। उस दिन आकर आप दीक्षा लेकर तंत्र को करें, तंत्र को सीखें और अपने जीवन को रोशन करें, अपने जीवन में खुशहाली लाएं, अपने जीवन को धन्य करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि तंत्र में बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव
दीक्षा लेने के बाद क्या हमें खान पान में भी कोई परहेज करना होगा? नहीं भाई, तंत्र में कुछ भी परहेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, सर समाज के साथ, अपने पराये के साथ रहकर आप तंत्र को कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए नियमों से, हमारे द्वारा बताए गए कार्यों से आपको किसी भी प्रकार का परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ विधानों में ऐसा है, जैसे आप किसी भी चीज़ की साधना करेंगे तो उस विधान में अगर है कि 3 दिन का विधान है, 3 दिन आपको मांस मछली नहीं खाना है, बस इतना सा ही है। जब वो साधना 3 दिन का आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियमों विधानों में है। सदा के लिए आपको किसी भी चीज़ का कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं। तंत्र इसीलिए बना है जहाँ पर बेरोक टोक सारे चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं आप सबों से यही कहूँगा, आप सभी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे तंत्र दीक्षा लेने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात करें। हमारे केंद्र पर आकर हमसे संपर्क करके दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।